हाँ बेटा, आज हम आपको परीक्षा के बारे में कुछ टिप्स देना चाहते हैं बेटा, उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सारे विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो टॉपर विद्यार्थी हो चाहे कमज़ोर हो, सब के लिए जो सलाह है वही पहली सलाह यह है बेटा कि आप अब कुछ नया न पढ़ें। जितना आपने पढ़ा है उसी का बार बार अब क्या करें, रिवीजन करें, ठीक है। बात समझ रहे बेटा। अब देखिए बेटा, रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे अब वही प्लस पॉइंट है बेटा, उसके एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि भड़बड़ा जाओगे नहीं तो। इम्तहान अब आपकी खोपड़ी पे है, तो देखो बेटा आप कॉपी पर कैसे लिखोगे, सभी विद्यार्थियों के लिए बता रहा बेटा। आपको ये लाइन मालूम होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि आपको पूरे पेपर में 5-10 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा, तो पूरा पेपर पढ़ने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी जो भी आपका पेपर है उसमें आपको ये पता हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन मैं सबसे अच्छा लिख सकता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, जो प्रश्न सबसे अच्छा तैयार हो, जो प्रश्न सबसे अच्छा आपको आता हो, उसी प्रश्न को सबसे पहले आपको करना बेटा, खूब अच्छे रंग से जो तैयार है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने पहला क्वेश्चन किया, अध्यापक महोदय आपको बताए होंगे कि सीरियल से शुरू से करना, तो शुरू से आपने प्रश्न करना शुरू किया और पहले क्वेश्चन आपका गलत हो गया, यानी कि पहले चुम्मा मोहटेड़ हो गया, तो प्रेम कहाँ से होगा, होगा नहीं होगा ना। तो प्रेम करने के लिए तो फिर मोहटेड़ नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया और बाकी आगे के सारे प्रश्न आपके सही हैं, तो एग्जामिनर का मूड खराब हो गया, वहीं से वह माइनस मार्किंग शुरू कर देगा बेटा, यानी कि आपको नंबर मिलना कम हो जाएगा। माइनस मार्किंग मतलब समझ रहे ना, अरे यहाँ कंपटीशन थोड़ा है, माइनस मार्किंग मतलब आपको नंबर मिलना कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब अगर पहला प्रश्न आपने जोरदार किया, दूसरा भी जोरदार किया, एग्जामिनर का मूड बन जाता है कि लड़का जो है अच्छा है, स्कॉलर है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आप गलत सही भी लिख देते हैं तब भी एग्जामिनर एक्सक्यूज़ कर देता है बेटा, ठीक है। इसीलिए हम आपको ये सलाह देते हैं कि सीरियस रहें, पूरा पेपर पढ़ना, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता हो सबसे पहले आप वो प्रश्न करना। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, कॉपी पर कहीं कट पिट ना करना, ठीक है। क्यों? अगर ध्यान सुनो, जब शुरू में प्रश्न लिखना शुरू करना तो इतना ध्यान रखना कि गलत ना हो। जैसे अंग्रेजी में पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख रहे हो, शुरू में गलती ना हो भैया। बीच में अगर आपका क्वेश्चन लिखते समय गलत हो गया तो आपको जहाँ पर गलत हो गया समझ गए वहीं फुल स्टॉप लगाओ, और जो सही है फिर लिखना शुरू कर दो। एग्जामिनर समझ पड़ेगा ही नहीं उतना, लेकिन शुरू में ये गलती नहीं करना बेटा। यानी कि जैसे आपने कॉपी पर कट किया, एग्जामिनर की निगाह वहीं पर टिकेगी और वहीं से सब गच्चा हो जाएगा, वहीं से पढ़ना पड़ेगा, 2-1 लाइन तो पढ़ेगा ही, और वहीं पर आपका स्कोर होना कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो कट पर और लिखावट पर भी विशेष ध्यान रखना बेटा। राइटिंग आपकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती है तो आप उसके लिए बहुत निराश ना हो, लेकिन कट पिट न करना, बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए बेटा। कट पिट किया, एग्जामिनर वहीं पर अटक जाएगा, वहीं पर आपका नंबर कम होना शुरू हो जाएगा, पक्का। अगर कट पे सलाह दिया, मान लो गलती हो गई तो फुल स्टॉप लगाओ, जो सही है उसको लिखो। लेकिन मैथ और फिजिक्स में नहीं, मैथ फिजिक्स ये सब, केमिस्ट्री ये सब ऐसी कॉपियाँ हैं कि जिसको आप गलत है तो भाई उसको काटना पड़ेगा। हिंदी और अंग्रेजी के लिए बता रहे हैं कि अगर कहीं बीच में गलत हो गया तो आप उसको काटेंगे नहीं, साफ साफ बात पक्की। अब इसके बाद लिखावट बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए बेटा। हमने कहा कि आप जो लिखेंगे वह बिल्कुल क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, हाँ। तीसरा लड़का क्या करता है बेटा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में सिखाया जाता है कि पन्ना खाली ना छोड़ना। हाँ, अरे यार हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे तो मैनेजर साहब सिखाते थे कि पन्ना बेटा न छोड़ना, नहीं तो मैनेजर साहब नाराज़ हो जाएंगे हमारे ऊपर।
अध्यापक क्या सलाह देता था? नहीं बेटा, आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो, नया प्रश्न हमेशा नए पेज से करना, नया प्रश्न हमेशा नए पेज से करना। मान लो कि प्रश्न लिखते समय आपका दूसरे पेज पर नहीं बेटा, प्रश्न लिखते समय आपका क्वेश्चन जो है दूसरे पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे समय में जैसे यहाँ तक आया, सवा पेज तक आया, तो वह पूरा पेज नीचे छोड़ दीजिए। दूसरा प्रश्न जब करोगे तो नए पन्ने से करना बेटा, नए पेज से नहीं। क्यों? इसको क्या बता रहे हो? क्योंकि एग्जामिनर वहाँ बहुत सीरियस होकर के आपकी कॉपी नहीं जाता बेटा, वह झटके में जाता है। वह कॉपी जो है यानी कि एक एक पढ़ता नहीं बेटा, देखता है कि लड़के ने प्रश्न किया है और शुरुआत उसकी कैसी हुई है। हमारी बात सुनो ना। तो उसके बाद अगर झटके में एक क्वेश्चन तुम्हारा छूट गया, एक और दो क्वेश्चन छूट गए 5-5 नंबर के, तो 90 नंबर पर कॉपी पहले आ गई। अरे भाई तुम्हारा क्वेश्चन छूट गया, जांचते ही आपने लिखा सही है और वो झटके में एक क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया। बहुत सारे लड़के से सुना होगा कि बहुत लड़का बहुत पढ़ने में तेज था यार, बहुत होशियार था, उसको नंबर क्यों कम आया? तो नंबर इसलिए कम आया कि उसने गलती की। क्योंकि एग्जामिनर तो नया पेज से किए रहोगे तो उसका एग्जामिनर दिमाग मेकअप हो जाता है कि यह लड़का बहुत तेज है, इसको नंबर एक एक पेज पर जो क्वेश्चन है, अगर दूसरा पेज शामिल हो जाता है तो उसमें 2-4 लाइन आपने लिख दी तो नीचे जो जगह है उस पूरे पेज को बुरका छोड़ दो बेटा, नहीं तो आपका क्वेश्चन झटके में जाते समय छूट सकता है और छूटेगा तो आपको नंबर कम मिलेगा। यानी कि तीसरा पॉइंट समझना, नया प्रश्न हमेशा नए पेज से करना बेटा, इसको ध्यान रखना। सुनो, ये सब टिप्स बता रहे हैं बेटा बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। चौथा क्या बेटा? पेपर में दिए गए मानक के अनुरूप आप जो है जवाब लिखेंगे बेटा। समझाते हैं मानक क्या है। जैसे एस्से आर्टिकल लिखने के लिए आया कि 100 वर्ड से 150 वर्ड के बीच में। अब आप आर्टिकल 5 पेज लिखने लगे तो आपका सारा टाइम वहीं पर किल हो गया, सारा टाइम वहीं पर खत्म हो गया, तो क्वेश्चन छूट जाएगा। वह कह रहा है कि 100 वर्ड से 150 वर्ड का मतलब यह हुआ बेटा, एक पेज अथवा बहुत ज़्यादा तो 1.5 पेज, एक पेज और बहुत ज़्यादा तो 1.5 पेज, यानी कि एक पेज से सवा पेज के बीच में आप जो है आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल मतलब समझ, इसे हर जगह मानक दिया रहता है बेटा, 60 क्वेश्चन इतने में, लॉन्ग क्वेश्चन इतने वर्ड का, तो आप उसको ज़्यादा पन्ना भरने की कोशिश ना करना, नहीं तो आप जो है टाइम अपना वेस्ट करोगे, नंबर आपको ज़्यादा मिलने वाला नहीं। सेंट्रल आइडिया आया, उसमें तो मानक नहीं लिखा रहता, तो मास्टर साहब लिखाते हैं अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट, सेंट्रल आइडिया, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, इतना लिखते लिखते लड़का पागल हो गया। अरे सेंट्रल आइडिया माने केंद्रीय विचार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन, अरे 6 लाइन भी हो जाएगा। यानी जो आपका मानक है उससे थोड़े बहुत आगे करना। हम ये नहीं कह रहे हैं जितना दिया गया उससे कम, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन अब उसका 5 गुना और 6 गुना करने लगोगे तो आप अपना टाइम कल कर रहे हो बेटा, उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। बात समझ रहे हो? तो मानक के अनुरूप आपको पेपर करना है। जितना पेपर में दिया गया, 60 आंसर 30 वर्ड, लॉन्ग आंसर 80 वर्ड, तो 80 वर्ड मतलब एक पेज या सवा पेज बस। हाँ, अरे दूर दूर लिखते हो तो 100 पेज चल जाएगा, लेकिन अगर वो 5 पेज भरने लगे तो वही अच्छा हो जाएगा। तो मानक के अनुरूप आपको पेपर देना बेटा। बात समझ रहे? फिर एक सावधानी और रखना बेटा, कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। तो अब आपको इसका तरीका बताएं, किसका? हिंदी और अंग्रेजी की बात करें बेटा। मैथ फिजिक्स में अगर नहीं आ रहा है तो छूटेगा ही, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है।
शार्ट क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया और आपको याद नहीं है, लेकिन पाठ के बारे में आपको जानकारी है, पाठ के बारे में आपको जानकारी है नहीं समझ, तो आप क्वेश्चन डालें, उसके बाद उसका आंसर लिखें, उस पाठ से संबंधित जितनी बातें तुम्हारे दिमाग में घूम रही हैं वही उतार के लेना, लेकिन छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर आपका गया, यानी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। हमारी बात सुनो, जो नहीं आता है लास्ट में करेंगे ले जाकर, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल सब नहीं आ रहा है, उसको उठा करके कहाँ ले जाओ, लास्ट में। लेकिन क्वेश्चन छोड़ोगे तो वहाँ पर आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा। क्वेश्चन छोड़ना का मतलब ही उतने नंबर कम हो गया पहले पेपर में। आई बात सुनो, और अंतिम सलाह आपको यह देते हैं बेटा कि आज से ही, अभी आपका 1 महीना बाकी है, आज से अब लिख लिख करके आप अभ्यास करें। अभी हम देखते हैं झोला लेकर लड़के जो है कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं। अरे यार, हम लोग पढ़ते थे तो उस समय 1 महीना का होता था, वो तैयारी के लिए छुट्टी होती थी, प्रिपरेशन लीव कहा जाता था, उधर 1 महीना छुट्टी कर दी जाती थी। अभी भी लड़का झोला लेकर टन 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 पूरा घूम रहा है, तो मास्टर साहब तो फंसाए हैं उसको, उनको मिल रहा है पैसा। लेकिन सच्चाई तुमको बता रहे हैं कि अब आपको अपना टाइम किल नहीं करना है, घर में बैठ करके जितना आपने पढ़ा है उसको कॉपी पर लिख लिख करके देखो कि हम बोर्ड परीक्षा में आएगा तो इसको कैसे लिखेंगे। तो जब ये आप अभी से अभ्यास अपना लोगे बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी, जितने विषय हैं अभी से एक एक पेपर रोज कर डालो। ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है तो जो साइकिल लेकर घूमो नहीं, कमरे में बैठ जाओ, पहले 2 घंटे में अंग्रेजी का पेपर, 2 घंटे में हिंदी का पेपर, बीच बीच में इंटरवल अपना मम्मी में कह दो, चाय नाश्ता बनाते रहें, ठीक है। मैथ का पेपर इसी ढंग से, फिजिक्स, केमिस्ट्री ना 1 दिन में कर पाओ 2 दिन में कर लो, ऐसे बांट दो। हमारे सुनो ना, तो यानी कि अब आप लिखें, अनसाल्व सबके पास होगा, उठा लीजिए। नहीं आता है तुम्हारे मोबाइल पर, अब वो सब ये मीडिया फीडिया से थोड़ा दूर रहना भैया। हमारी बात सुनो, हम तो यार देहाती आदमी हैं, क्या तुमको बताएं, यानी कि मोबाइल वोबाइल के चक्कर में थोड़ा कम रहो। अगर हाँ कोई प्रश्न नहीं आता है तो मोबाइल से देख लो, तुम्हें सवाल मिल जाएगा। हमारी बात सुनो बेटा, एक से एक अच्छे अच्छे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मान लो कोई नहीं आ रहा, लेकिन जितने आ रहे हैं उसको लिख लिख करके आप जो है अभ्यास करें बेटा। अब आप अपना समय बर्बाद न करें, कॉपी बना लें, उस कॉपी पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जितने पेपर हैं साल के 2019 से लेकर के 2023 तक कर डालो। अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है बेटा, यह गुरुमंत्र है। कभी आप असफलता की बात नहीं, टॉप पे पहुँचोगे बेटा, टॉप पे पहुँचोगे अगर ये पाठक का फार्मूला अडॉप्ट करते हो। आई बात सुना, कुछ समझ में आया हो तो आप इसको अवश्य अपनाएं, और थैंक यू बेटा, धन्यवाद।